हेलो बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने यहाँ तक रखा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 गुणवान बालक का। मंजुला की बात सुनकर दूसरी स्त्री विमला से रहा नहीं गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए बोली, बहन, हीरा तो मेरा बेटा है। वह बहुत बलवान और साहसी है। तो कल हमने जैसे कि आपको पढ़ाया था, सुबह सवेरे गांव की 4 औरतें होती है। वो अपने मटकों के साथ कुएं में पानी लेने के लिए आती है। आने के बाद अपने बेटों की प्रशंसा करना, तारीफ करना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से आज मंजुला जो है, वो दूसरी जो स्त्री है जिनका नाम मंजुला है, वो बोलती है कि मंजुला की बात सुनकर विमला बोलते हैं कि बेटा, मेरा बेटा क्या है? हीरा है। मेरा बेटा हीरा है। वो बहुत क्यों? वह बहुत बलवान और साहसी है। मेरा बेटा हीरा इसलिए है क्योंकि वह बहुत बलवान है। बलवान माने पहलवान, और साहसी माने जिसमें हिम्मत होती है। सच कहूं तो वह आज के युग का भीम है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी स्त्री कमला भला चुप क्यों रहती? वह भी कहने लगी, मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि जो भी पढ़ता है वह उससे एकदम कंठस्थ हो जाता है। सभी कहते हैं कि उसके कंठ में सरस्वती का वास है। तो दोनों स्त्रियों का बात सुनकर तीसरी स्त्री बोलती है, कमला, जिसका नाम कमला है, वो बोलती है कि मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि जो भी वो पढ़ते हैं, जो भी वो याद करते हैं, उसको एकदम याद हो जाते हैं। कंठस्थ मने नीचे आपको दिया हुआ है, अच्छी तरह से याद होना। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो मेरा बेटा जो भी याद करता है वो उसको एकदम से याद हो जाती है। सभी कहते हैं कि उसके कंठ में सरस्वती का वास है। तो ये कहते हैं कि सभी लोग ये कहते हैं कि उसके बेटे के कंठ में, गले में सरस्वती खुद बैठी हुई है, वास है। तीनों स्त्रियों को अपने अपने बेटों की प्रशंसा करते सुनकर भी चौथी स्त्री नयाना चुप ही रही। उसका भी एक बेटा था, परंतु उसने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा। तो तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा किया, जैसे हमने अभी देखा। तो उसमें चौथी जो स्त्री थी, नयाना जिसका नाम था, वो फिर भी चुप रहती है। उसका भी एक बेटा था, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहती है। नहीं कहते कि उसका भी एक बेटा था, परंतु उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। मंजुला ने उससे पूछा, बहन, तुमने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। तो मंजुला ने नयाना से कहते कि बहन, आपने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। तो आज हम यहीं पे रखते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं वो हर रोज़ आप अपने कॉपी पे लिखिएगा वर्ड मीनिंग्स को। जैसे कि इसमें कंठस्थ यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसको आप आज अपने हिंदी के कॉपी पे लिखिएगा। कॉपी को मेंटेन कीजिए। आपका कॉपी का मार्क्स है 3 मार्क्स, जैसे बहुत होते हैं हमारा 3 मार्क्स, जैसे आपका विंटर वेकेशन में दिया गया था। इसी तरह से आपका यूट्यूब का भी जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।